छात्रों, आज हम कार्यालयी पत्र के विषय में जानेंगे। इसके विषय में ये जानने का प्रयास करेंगे कि कार्यालयी पत्र क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कार्यालयी पत्रों की आवश्यकता कहाँ होती है, आदि के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कार्यालयी पत्र की परिभाषा को जानेंगे। कार्यालयी पत्र वे पत्र कहलाते हैं जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं। अधिकांशतः कार्यालयी पत्र सरकारी पत्र होते हैं, परंतु कार्यालयी पत्रों में गैर सरकारी पत्र भी हो सकते हैं। ये कार्यालयी पत्र कार्यालय संबंधी सूचनाओं, आदेशों, नियमों, योजनाओं आदि के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम कार्यालयी पत्रों के प्रकारों को जानेंगे कि यह पत्र कितने प्रकार के होते हैं। कार्यालयी पत्र के प्रकार। यद्यपि कार्यालयी पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु हम उनमें से कुछ प्रमुख कार्यालयी पत्रों के विषय में जानेंगे। सबसे पहला होता है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं जिसमें पत्र का प्रेषक और पत्र का प्रापक दोनों ही सरकारी अधिकारी होते हैं। कहने का आशय है, जब कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के लिए पत्र लिखता है, तब वह सरकारी पत्र कहलाता है। सरकारी पत्र में पत्र को लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले दोनों के पदनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम अर्ध सरकारी पत्र की बात करेंगे। अर्ध सरकारी पत्र वे पत्र कहलाते हैं
जो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी दूसरे सरकारी अधिकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक और प्रापक दोनों के पदनाम का उल्लेख नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। इन पत्रों को लिखने के लिए जब कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने दूसरे अधिकारी से कोई सूचना, कोई जानकारी, कोई सलाह जानना चाहता है, तब वह अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करता है। इस पत्र को लिखने का उद्देश्य पत्रों की समस्याओं को शीघ्र निपटाने का रहता है। अब हम देखेंगे कार्यालयीय आदेश क्या होता है। जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश, निर्देश या सूचनाएं प्रेषित करता है, तब उसे कार्यालयीय आदेश कहते हैं। इसके द्वारा अवकाश की स्वीकृति, अस्वीकृति, पदोन्नति, नियुक्ति आदि की सूचना भी दी जाती है। इसके बाद होता है कार्यालयीय ज्ञापन। सरकार के विभिन्न मंत्रालय पारस्परिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सरकारी पत्रों का प्रयोग न करके कार्यालयीय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये अंतर मंत्रालय पत्र व्यवहार का प्रमुख रूप है। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति। राजकीय गजट जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, अतः वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध जन साधारण से होता है, प्रमुख समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित कराई जाती हैं। ऐसी सूचनाओं को प्रेस विज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। इन प्रेस विज्ञप्तियों में संपादक को काट छांट करने का अधिकार नहीं होता है। सरकार के बताए गए समय, दिन व तारीख के अनुसार ही इनको विज्ञापित करनी होती हैं। अब हम बात करेंगे अधिसूचना की। सरकारी अधिसूचनाएं सामान्यतया भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती रहती हैं। अधिसूचना में सरकारी आदेशों, नीतियों, नियमों के लागू होने की बात होती है और इसके साथ ही किसी विशिष्ट व्यक्ति को
कोई अधिकार देने की बात भी हो सकती है। केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियां या उनका स्थानांतरण भी अधिसूचना में ही होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे परिपत्र या संकल्प पत्र या प्रस्ताव। परिपत्र विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या उससे संबंधित विभागों कोई सूचना, आदेश या अनुदेश देने के लिए लिखा जाता है। संकल्प या प्रस्ताव सरकारी गजट में प्रकाशित नीति अथवा महत्वपूर्ण विषय संबंधी घोषणा, जांच समितियों अथवा आयोगों की नियुक्ति की घोषणा, उनके प्रतिवेदनों की घोषणा आदि संकल्प पत्र में होती हैं। अब हम बात करेंगे अनुस्मारक पत्र की। किसी पत्र का उत्तर सही समय पर न मिलने पर अधिकारी को स्मरण दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्रों को लिखा जाता है। इन पत्रों में पूर्व लिखित पत्रों की पत्रांक संख्या और विषय आदि का उल्लेख होता है। तो इस प्रकार से आज हमने कार्यालयीय पत्रों को जाना, इनके प्रकारों को जाना। मैं समझता हूँ छात्रों आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।